अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अहो, बट कितने आश्चर्य का की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले। तात्पर्य, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। तो ये स्वार्थ की वजह से जघन्य पाप कर्म करने जा रहे हैं, लेकिन हरे उस कृष्णा प्रभु जी, आवाज थोड़ी धीमी हो गई आपकी। अभी ठीक आ रही है आवाज? हाँ जी प्रभु जी, अब सही आ रही है। अब जोर से आ रही है ना? ठीक आ रही है हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। अभी क्लियर हो गई प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। तो स्वार्थ के वशीभूत होकर व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि मेरे सगे भाई हैं, मेरे पिताजी हैं, माँ हैं, और कैसे भी पाप करने में व्यक्ति संकोच नहीं करता। तो यूएस में जो पुलिस है उसका उन्होंने एक डेटा निकाला। उन्होंने कहा कि हम लोग माफिया और जो टेररिस्ट और इन सब से लड़ने में हमको दिक्कत नहीं होती, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो घर में जो आपस में एक दूसरे से जो बहुत प्रेम करने वाले लोग हैं, वो जब झगड़ा करते हैं, वो जब विवाद करते हैं, वो हमसे हैंडल नहीं होता। क्योंकि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो एक दूसरे को प्रेम करते हैं वो ना जाने किस हद तक चले जाते हैं। वो लेवल तक जाने में माफिया लोग डरते हैं। जो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, वो एक दूसरे को मारने के लिए और कुछ भी स्तर पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसी को क्या कह रहे हैं कि अहो बट महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। मतलब पूरी व्यवस्था से सब लोग आ करके इतने बड़े पाप को करने जा रहे हैं, अपने परिवार के लोगों से भी सारी मर्यादाओं को भूलने में भी कोई संकोच नहीं कर रहे। कितना लोभ, कितना शक्तिशाली है। राज्य सुख के लोभ में ही तो ये सब हो रहा है। राज्य सुख के लोभ में अपने ही संबंधियों को मारने के लिए हम तुल गए। तो एक चीज ये सीखने को मिलती है कि लोभ, काम, मद, मात्सर्य, ये सारे हमको अंधा बना देते हैं। अंधा, हम देख नहीं पाते क्या वस्तु है, वो देख नहीं पा रहे। काम, क्रोध, लोभ, काम वासना में जब कोई स्त्री या पुरुष होता है तो वो देख नहीं पाता है कि मर्यादा क्या है, समाज क्या है, कुछ नहीं देख पाता। सब पढ़ाई के लिए आए हैं, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में आए हैं, लेकिन देवदास बने हुए। पिताजी ने खेत बेच करके पैसा दिया है, खेत बेच करके पैसा दे रहे हैं स्कूल कॉलेज की फीस देने के लिए।
उसका सदुपयोग बच्चा आईफोन खरीदने के लिए कर रहा है ताकि लड़कियों को इम्प्रेस कर सके, और उसके बाद फिर दुखी है, आत्महत्या करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो छोड़ के चली गई या गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। अरे ये सब करने के लिए तुम आए थे। अरे देख नहीं पा रहे हो कि माता पिता कितना कष्ट सह करके तुमको पढ़ा रहे हैं? लेकिन ये काम वासना हमको अंधा बना देती। इसी तरह से लोभ भी हमको अंधा बना देता है। लोभ, इतना लोभ, व्यक्ति धन का इतना लोभी होता है, धन का इतना लोभ हो जाता है, धन का और वस्तुओं का। लोग इस चीज को समझ नहीं पाते कि व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द पर्सन इज मोर इंपॉर्टेंट देन थिंग्स। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमको भी ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए कुछ भी बड़े निर्णय लेने से पहले थोड़ा सोच करके लेना चाहिए। तो अर्जुन यहाँ पर दो चीजें कह रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि लोभ व्यक्ति को अंधा बना देता है, और स्वार्थ, ये स्वार्थ का सॉल्यूशन क्या है, इस पे चर्चा करेंगे अभी। तो काम, क्रोध, लोभ। क्रोध भी व्यक्ति को कितना अंधा बना देता है। क्रोध में व्यक्ति कुछ भी करना चाहता है, कुछ भी बोल देता है। और जब वो बोल देता है, कुछ भी बोल देता है, और जब वो बोल देता है उसके बाद उसको समझ में आता है। एक बार एक भक्त को मैंने, और हम बोल ही देते, बहुत दिन से वो बहुत कुछ बोल रहे थे, बहुत कुछ कह रहे थे, ऐसे करे, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। रोज सुनाना उन्होंने, डेली सुनाना। सुनते 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 जब 3 महीने बीत गए तो एक दिन मैंने डांट दिया। लेकिन वो जो मैंने डांटा एक ही डांट, वो एक डांट ही बहुत पावरफुल थी। लेकिन मैं ये देख रहा था कि क्रोध में व्यक्ति क्या क्या नहीं बोलता। वैसे तो मैं प्रयास तो यही करता हूँ, मैं शांत रहता हूँ, लेकिन इसलिए ये स्थिति जो आ जाती है, काम, क्रोध, लोभ, व्यक्ति अंधा हो जाता है। लोभ में भी व्यक्ति अंधा हो जाता है, बिल्कुल कुछ दिखता ही नहीं। जब व्यक्ति को प्रॉपर्टी का झगड़ा होता है, व्यक्ति को पैसे के लिए दिखता ही नहीं कि अपना ही भाई है। बच्चे जोड़ने लगते हैं। माँ मरी, माँ के जो अंतिम संस्कार है उसमें जितने पैसे हुए, बच्चे उसमें लकड़ी का पैसा जोड़ रहे हैं कि नहीं तुम दोगे आधा पैसा, लकड़ी का तुम दो, आधा पैसा हम दे। ओहो हो, उसमें लोग जोड़ रहे हैं, उसमें जोड़ करके एक एक पाई पाई का अपने ही भाई की जो वो मृत्यु हुई है, भाई की मृत्यु पे जो खर्च हो रहा है उसमें लोग जोड़ रहे हैं। 1 रुपए यहाँ, 2 रुपए वहां लगा, 5 रुपए, 25 रुपए वापस कर। कितने कितने दुख की बात है। तो भक्तों ये चीज को समझना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए। ये काम वासना, कहीं ऐसा तो नहीं कि काम वासना हमें अंधा बना रही, हम देख नहीं पा रहे हैं, समाज को नहीं देख पा रहे, निर्णय लेने में थोड़ा सा डिले करना चाहिए। एक बार हिज होलीनेस भक्ति बृहत भागवत स्वामी महाराज, हाँ गिरिराज स्वामी महाराज सन्यासी हैं। किसी ने उनको पता चला कि इस्कॉन की जो संस्था है बहुत अच्छे से ये फल फूल रही है, और इसके जो सन्यासी हैं या ब्रह्मचारी हैं, इनको कोई डिस्टर्ब किया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो डिस्टर्ब करने के लिए उन्होंने क्या किया कि किसी भक्त के थ्रू उनको लेने के लिए, सन्यासी हैं, लेने के लिए एक बड़ी सी गाड़ी उन्होंने अरेंज की। महाराज ने सोचा कि भक्त लोग अरेंज करते हैं, कोई गाड़ी अरेंज की हो। वो बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक किसी जो वेश्या को उस कार में बैठा दिया गया, उन लोगों ने ही बैठा दिया। और वो जो है इधर उधर आंखें ऐसे नचाना, या फिर जो वो इस तरह से जो है करने लगे। तो ये सन्यासी, इनको विचलित करने के लिए। तो एक बार को तो मन जो है, इस प्रकार की जब स्थिति होती है
तो मन कहीं ऐसा इतना इजी नहीं होता। लेकिन अब यूएस बॉडी फॉरेन बॉडीड हैं, दोनों फॉरेन बॉडीड हैं। तो गिरिराज महाराज एकाएक से प्रभुपाद को उन्होंने स्मरण किया और अपने प्रभुपाद का मंत्र बोला, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी। उसके बाद फिर उन्होंने अपने को संयम किया और फिर इनको बोला कि गाड़ी रोको, और फिर उसके बाद वहां से निकले और फिर उनको चाल समझ में आ गई कि ये ऐसा कर रहे। तो ये इमीडिएट रिस्पॉन्स जो है सोचना चाहिए, सब ये सोचना चाहिए, अरे मेरी पत्नी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, क्या इस तरह का निर्णय ले लेते। ये बहुत महत्वपूर्ण है। काम, क्रोध, क्रोध हमको अंधा बना देता है। किसी के प्रति गुस्सा आ जाता है, भाई है क्या है समझ में नहीं आता। एक बार एक छोटा बच्चा था, वो एक कार पे कुछ पत्थर से लिख रहा, तो पापा ने देखा, अरे कार खराब कर रहा है, कार पे स्क्रैच हो जाएगा। डांटा, बहुत डांटा उस लड़के को, बहुत डांटा, और उसके बाद मारा, डंडे से उसको मार दिया। तो मारा, थोड़ी देर बाद वो बच्चा ही बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। अब शायद डर गया बहुत ज्यादा और बेहोश हो गया। और उसके बाद उसको ले गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जब वो लेकर के उसको हॉस्पिटल में गए, तो वहाँ डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो बहुत डर गया है, ऐसे वैसे। थोड़ी देर बाद वो बच्चे की डेथ हो गई। बाद में जब पापा ने आकर देखा, एक कार पे ले गुस्सा कितना अंधा बना देता है। इसलिए इस गुस्से को, सही चीज में गुस्सा आना है ना, तो अपने मन के विरोध में गुस्सा आना चाहिए। अरे ये मेरा मन कुछ भी करवा रहा है मुझसे, ये मेरा मन मुझसे कुछ भी करवा रहा है, तो गुस्सा आना चाहिए ना। अगर गुस्सा आना है तो अपने मन के खिलाफ आना चाहिए, भक्तों के खिलाफ थोड़ी आना चाहिए। गुस्सा आने की इच्छा है तो अपने मन के खिलाफ आनी चाहिए। कह रहे मुझसे ये कुछ भी करवा रहा है, ये कैसा है ये मन मेरा, कुछ भी मुझसे करवा रहा है। तो ये गुस्सा आना चाहिए, किससे आना चाहिए? इस मन से आना चाहिए। कि सेवा करूंगा, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं, धिक्कार है। गुस्सा आना चाहिए। किसके ऊपर गुस्सा आना चाहिए? भक्तों से जो द्वेष करते हैं उनके ऊपर गुस्सा आना चाहिए, अपने मन के ऊपर गुस्सा आना चाहिए। अरे क्या इतना छोटा सा भी दृढ़ विश्वास नहीं है मेरे अंदर? एक छोटा सा दृढ़ विश्वास नहीं हो पा रहा है। 4 नियम बोला गया था पालन करने के लिए: नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। क्या बहुत बड़ा बोला गया है। मीट ईटिंग तो वैसे भी दुकान पे ना जाओ तो नहीं होती। कोई भी नो इलिसिट रिलेशनशिप्स, कुछ आप रिलेशनशिप है ही नहीं आपका, कोई भी जुआ आप है नहीं, फिर भी ये मन को नियंत्रण नहीं कर पा रहे। तो गुस्सा आना चाहिए। आपको मन है ना, दोष देखने का मन है, गुस्सा आने का मन है, तो ये अपने ऊपर करना चाहिए। मी फर्स्ट, मेरे ऊपर करना चाहिए। जिस किसी को भी दोष देखने का रोग हो गया है, फर्स्ट पर्सन टू फाइंड फॉल्ट इज माई सेल्फ। मैं जब शुद्ध भक्त बन जाऊंगा तब मैं दूसरों के ऊपर दोष देखूंगा। अगर मेरे अंदर एक भी दोष है तो मैं दूसरों के 1000 दोषों को नहीं देखूंगा। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि अगर
इतना बड़ा समस्या है कि संस्था ही, प्रचार ही रुक जाएगा, संस्था ही रुक जाएगी। इसीलिए हिज ऑनर राधानाथ स्वामी महाराज जी कहते हैं, योर टेंडेंसी टू फाइंड फॉल्ट इन अदर्स इज मोर डेंजरस देन द फॉल्ट इन हिम। समझने का प्रयास कीजिए, ये जो दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति है, ये उसके दोष से ज्यादा खतरनाक है। दोष से ज्यादा खतरनाक है ये दूसरों में दोष देखने की प्रवृत्ति। इस बात को समझिए, मेरे स्टेटमेंट नहीं, मेरे स्टेटमेंट नहीं, ये हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज ये कह रहे हैं, दिस इज नॉट माई स्टेटमेंट। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। पूरी व्यवस्था से जा रहे हैं, इतना बड़ा पाप करने के लिए, पूरे के पूरे कुल का नाश करने जा रहे हैं। दिख नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहे हैं सब लोग। और ये बात सच, काम क्रोध लोभ मद में व्यक्ति क्या नहीं कर देता है। अपने ईगो में, ईगो इतना हो जाता है कि मैं नहीं झुकूंगा, तुम नहीं झुकोगे, कोई नहीं, जो कौन झुके। बड़ी अच्छी कंपटीशन हो गई, इस्कॉन में आ गए। संस्था थी दासानुदास बनने की, हम बॉसोनुबॉस बनना चाहते हैं। जब एक व्यक्ति बस प्रतिष्ठा के लिए लड़ना शुरू कर दे, सब लड़ना शुरू कर दे। बिकॉज वी आर क्रिएटिंग ए कल्चर दैट दिस प्रतिष्ठा इज इंपॉर्टेंट। कैसे क्रिएट कल्चर करें? कहीं जाएंगे और कह देंगे कि सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा मुझे मिलनी चाहिए, मेरी जो चेयर हो वो स्पेशल चेयर होनी चाहिए, मेरी चेयर कोई नीचे की चेयर नहीं होनी चाहिए, बहुत स्पेशल चेयर होनी चाहिए, सारे लोगों को दिखना चाहिए कि मैं दूल्हा हूं। अरे प्रतिष्ठा शुक्र है रविष्ठा, इस बात को समझना चाहिए। इसीलिए ईगो से क्या नहीं कर देता है व्यक्ति, ईगो में आकर के कितना कुछ कर देता है। तो अब आप पूछेंगे कि प्रभु जी ये तो आपने बता दिया कि गड़बड़ है, तो क्या सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है प्रभु जी? अभी क्या करें? अभी है तो इस स्वार्थ का क्या सॉल्यूशन? तो श्रीमद् भागवतम में ये कह रहे हैं, न ते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना। तो एक बार एक संत थे, उनसे वो एक साधु के पास गए हैं। साधु जी उनसे कहते हैं, अरे स्वामी जी आपने तो सारा संसार छोड़ दिया, सारा संसार आपने छोड़ दिया, हम बहुत आपके जो है आपके त्याग को देख करके हम बहुत इम्प्रेस हैं। तो जो वो साधु थे उन्होंने कहा कि अरे हम भी बहुत इम्प्रेस्ड हैं आपसे। बोले क्यों? कि आपने जो है भगवान को ही छोड़ दिया। आप कितने महान है देखो, हमने तो चलो दुनिया की चीज छोड़ी, वो तो दुनिया की चीज तो कभी भी किसी को भी ऐसे ही मिल जाती, सबको प्राप्त है किसी न किसी प्रकार से, लेकिन आपने तो भगवान को ही छोड़ दिया, ये तो बहुत बड़ा त्याग है। तो नते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना अंधा यथांधय रूपनीयमाना तेपीश तंत्र्या मुरुदाब निबद्ध। क्या कह रहे हैं? Persons who are strongly entrapped by the consciousness of enjoying material life and who have therefore accepted as their leader or guru a similar blind man attached to external sense objects cannot understand that the goal of life is to return back home, back to God, and engage in the service of Lord Vishnu. As blind men guided by another blind man miss the right path and fall into a ditch, materially attached men lead
led by another materially attached man, are bound by the ropes of fruitive labor, which are made of very strong cords, and they continue again and again in materialistic life, suffering the threefold miseries. क्यों हो गया है ऐसा? तो कह रहे हैं क्यों? क्योंकि इसी चीज को लोगों ने एक आइडियल बना दिया है। सब लोग इसी लोभ के पीछे भागे, मुझे भी प्राप्त करना है, मुझे भी, सब लोग कर रहे हैं, तो व्यक्ति सोचता है कि जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी होगी वही बड़ा होगा। पुराने समय में त्याग का कल्चर था, घर परिवार में त्याग ही करते थे। आप ही ले लीजिए, आप ही ले लीजिए, ऐसा कल्चर था कि जो ले लेता था उसको बहुत बुरा समझा जाता था। तो सबसे पहला चीज क्या? विस्वार्थ, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य। इसके वजह से भी व्यक्ति अंधा हो जाता है। मात्सर्य इतना ज्यादा होता है, जलन जब होती है व्यक्ति मर्डर करना चाहता है, मर्डर तक करना चाहता है, इतनी जलन होती है। इसलिए नहीं, ज्यादा जलन किस लिए हो रही है कि वो आगे कैसे बढ़ रहा है। अरे समझ नहीं आ रहा है। एक बार एक बेटा था, दो बेटे अपने पिताजी का पैर दबा रहे, एक इस साइड दबा रहा था, एक उस साइड दबा रहा। तो बेटे ने देखा कि दूसरा बेटा जो पैर दबा रहा है, अब वो सोचा कि भाई ये अच्छा कैसे पैर दबा रहा है। तो वो क्या करता, बीच बीच में उसके वाले पैर पे ऐसे कुछ नाखून चुभो देता दूसरे वाले के पैर पे। और इस पूरे प्रोसेस में किसको कष्ट हो रहा है? पिताजी को कष्ट हो रहा है। बेटे तब तक ये क्या करता है, ये भी एक पेन ले आकर के उस दूसरे वाले पैर में चुभो देता, तब तक इधर वाला वो आता, वो पेंसिल चुभो देता। तो ऐसे एक दूसरे के पैर को चुभो रहे हैं, और इस पूरे प्रोसेस में परेशान कौन हो रहा है? पापा। तो एनवी इज ए साइन ऑफ डिससर्विस। और फिर अंधेपन में हम देख भी नहीं पाते। इस जलन की भावना, मद मात्सर्य इतना ज्यादा है कि हम देख ही नहीं पाते, अंधे हो जाते, दिखता नहीं कुछ। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मत्सर्य है ना, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो श्रीमद् भागवतम में इसका सॉल्यूशन बताते हुए नारद मुनि क्या कह रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर इसको कह रहे हैं, अन्य अभिलाषा छाड़ी ज्ञान कर्म परिहरी, काय मने करीबो भजन, साधु संग कृष्ण सेवा, ना पूजिबो न देवा, ये भक्ति परम का रन, महाजन रजई पथ। तो मैं पढ़ता हूँ। उसको जहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, दंभ, स्थाने स्थाने नियुक्त करिबो। तो फिर कह रहे हैं कि मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य और दंभ, तो इसको मैं एक एक जगह पर लगा दूंगा। हैं ये खत्म नहीं हो सकती, लेकिन इसको मैं लगाऊंगा। कहाँ कहाँ लगाऊंगा? इनको लगाऊंगा। तो सॉल्यूशन क्या है? कह रहे हैं काम, कृष्ण सेवार्पणे, कृष्ण सेवा कामर्पणे। जिस व्यक्ति को काम वासना बहुत ज्यादा है,
उसको भगवान की सेवा में फिजिकल खूब सारी सेवाएं करनी चाहिए, खूब सारी सेवाएं और टेंशन अपने कंधे पे ले लेनी चाहिए। कृष्ण सेवा काम अर्पणे, काम को अर्पण करना चाहिए कृष्ण सेवा में। क्रोध भक्त द्वेषी जाने, क्रोध करना है तो भक्तों से जो द्वेष करते हैं उनके ऊपर क्रोध करना चाहिए। फिर क्या है, लोभ साधु संगे हरि कथा, हरि कथा और साधु संग में लोभ करना चाहिए कि भक्तों को क्या दे दे, वो लोभ को नियोजित करना चाहिए। कौन से और साधुओं का संग करना है मुझे, ये भक्त को बुला लेते हैं वहां पर, उनका सेवा करेंगे। लोभ का वास्तविक यूज क्या है, साधु संग और हरि कथा में, भगवान का कथा सुनने में। तो एक बार मैं कहीं पर इनवाइट किया गया था, मैं गया वहां पर, तो वहाँ एक बहुत सीनियर डिवोटी आए थे, मुझसे भी बहुत सीनियर। वो आकर के नीचे बैठे हुए थे, लेक्चर सुन रहे थे, प्रश्न भी पूछ रहे थे। बड़ा, मुझे भी बड़ा संकोच लग रहा था, लेकिन इसका सॉल्यूशन बता रहे, लोभ साधु संगे हरि कथा, मोह इष्ट लाभ बिने, मोह किससे होना चाहिए, तो कह रहे हैं कि इष्ट, अपने जो इष्ट हैं उनसे, भगवान से। मद कृष्ण गुण गाने, मद का यूज क्या, ईगो का यूज है, कृष्ण का गुणगान है ना, कृष्ण कितने महान है, अपनी महानता बताने की इच्छा होती है ना। ईगो का मतलब क्या है, मैं किस तरह से महान हूं तुम सब लोग जानो। मैंने जो कह दिया वो तुरंत होना चाहिए, लेट हुआ तो मेरा ईगो हर्ट होगा। या फिर मेरे कथन ब्रह्मा के लेख है, मैं जो बोल दूं वो सत्य है, मैं इतना महान हूं। तो ये जो ईगो है, ये क्या है, इसको क्या करना चाहिए, इसका यूज किसमें करना चाहिए, भगवान के गुणगान में, कि हमारा भगवान कितना महान है, भगवान कितने अच्छे हैं, भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान के कितने गुण हैं। मद कृष्ण गुण गाने, नियुक्त करिबो जथा जथा। तो इस तरह से इसको नियुक्त करना चाहिए, किसमें, काम कृष्ण सेवार्पणे, अरे कृष्ण सेवा काम अर्पणे, काम को भगवान की खूब सेवा करनी चाहिए, फिजिकल सर्विस खूब करनी चाहिए, है ना, खिचड़ी बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, या फिर कुछ फिजिकल सर्विस, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, या कुछ फिजिकल सर्विस होना बहुत जरूरी है। इसीलिए भक्तों को इस्कॉन मंदिर में बताया जाता है क्या, 8 hours फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, 8 hours फॉर बॉडी, 8 hours फॉर मटेरियल। तो काम, काम वासना को भगवान की सेवा में नियोजित करके, फिर क्रोध, भक्तों से जो द्वेष करते हैं, भक्तों से क्रोध नहीं करना, भक्तों से जो द्वेष करते हैं उनसे क्रोध करना। लोभ साधु संग हरि कथा, साधु संग और हरि कथा के लिए लोभ होना चाहिए, बार बार बुला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई अच्छी बात है। लोभ साधु संगे हरि कथा, फिर मोह इष्ट लाभ बिन, लस्ट आई विल एंगेज इन ऑफरिंग द फ्रूट्स ऑफ माई वर्क टू कृष्ण। तो काम वासना को एक तो सेवा से, ये भी बता रहे हैं कि जो भी मैं फल आए, जो भी मुझे फल मिले उस काम करने से, उसको मैं भगवान की सेवा में नियोजित कर दूं। गुस्सा कैसे करूंगा, एंगर आई विल डायरेक्ट टुवर्ड्स द एनिमीज ऑफ डिवोटी, जो भक्तों से द्वेषी हैं उसके खिलाफ। और फिर क्या है, ग्रीड आई विल एंगेज बाय बीइंग ग्रीडी टू हियर
the topics of Lord Hari in the association of saintly devotees. Bewilderment will be manifested because I can तो फिर क्या कह रहे हैं? Bewilder will be manifested because I cannot immediately attain my worshipable Lord. तो मोह है किसका? भगवान को छोड़ के आ गए, अब यहाँ पे देखो क्या क्या करना पड़ रहा है। फिर इसके बाद क्या है? Bewildered में भी manifested madness will be there when I madly glorify the transcendental attributes of the Lord. तो वो कह रहे हैं मद है किसी के अंदर तो भगवान का गुणगान करें कि मेरे गुरु जी कितने महान है, भगवान कितने महान है, ये सब है ना। ठीक है, तो इसका स्वार्थ के ऊपर हमने चर्चा किया। स्वार्थ, ये जो काम क्रोध लोभ स्वार्थ हमको अंधा बना देता है, कहीं ऐसा तो नहीं। तो ये जब अंधा बनाता है इसको समझ में आना चाहिए, उस समय कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, किसी से कुछ बुरा व्यवहार नहीं कर देना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, हमारे समय 10-15 मिनट ज्यादा हो गया, इसको हम यहीं क्लोज करें। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? किसी को कोई प्रश्न या फिर कोई टीका टिप्पणी कुछ है? कैसे? ठीक है, तो अभी कोई प्रश्न नहीं तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा चलो, मैं एक तो पूछता हूँ कुछ चीजें आपसे। क्रोध को कैसे नियोजित करते हैं? क्रोध क्यों, क्या करना पड़ेगा क्रोध के साथ? क्रोध बहुत आता है तो क्या करना चाहिए? किसके तरफ मंत्रेश्वर गोविंद को? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। क्रोध आता है तो जो भक्तों से द्वेषी करते हैं या जो भगवान के द्वेषी है उनके ऊपर थोड़ा सा कर सकते हैं। उनसे हमको, हाँ, और काम वासना का क्या सॉल्यूशन बताया? विजय हमें नहीं, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, हमें टेम्पल की और भक्तों की सेवा में ज्यादा से ज्यादा समय लगाना चाहिए प्रभु जी। तो जो लोग गृहस्थ आश्रम में, वो घर में ही मंदिर के जैसे बना करके डीटीज की सेवा करनी चाहिए, विग्रह स्थापित करना चाहिए, उनकी सेवा कर सकते हैं। ये करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो काम क्रोध लोभ, लोभ हरि कथा और भक्तों से कथा सुनने का लोभ होना, ये ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भक्त, अभी आजकल थोड़ा रिलैक्स टाइम चल रहा है, तो आप प्रयास कीजिए कि इसी समय अपनी साधना अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि जब फेस्टिवल्स आते हैं तो सेवा बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है। तो अभी ओणम षष्ठी आ रही है, आगामी 7 तारीख को भगवान को वस्त्र पहनाए जाते हैं, मतलब ठंड ठंड के कपड़े पहनाए जाते हैं। आप भी अपने अल्टर में, पूजा में जो भगवान के विग्रह हैं, फोटो है, उनको कुछ शॉल इत्यादि, अगर फोटो है तो शॉल या कपड़े कुछ पहना सकते हैं। ओणम षष्ठी जो है ये तिथि के बाद। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करें। मैं सब भक्तों को अनम्यूट करो और इस मीटिंग को क्लोज करो। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी प्रणाम। शाश्वत दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी को सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।